नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 6। भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। साहित्य प्रकार है एकांकी। लेखक का परिचय। नाम राजा लक्ष्मण सिंह। जन्म 1926 आगरा में हुआ था। अरबी, फारसी, बंगला, संस्कृत आदि भाषा जानते थे। संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम के हिंदी अनुवाद पर उन्हें पुरस्कार मिला था। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी पाठ का एक अंश है। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम यह राजा भरत के नाम पर से भारत पड़ा। एकांकी के मुख्य पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। शब्दार्थ देखें। अठीला यानी जिद्दी, नाहर यानी शेर, सिंह, तपस्विनी यानी तप करने वाली, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, कुल यानी वंश, वृतांत यानी हाल, मनोरथ यानी मन की कामना, ओट यानी अवरोध, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, शकुंत लावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य। इस इकाई में शकुंत लावण्य का अर्थ दिया गया है मिट्टी का मोर। मुहावरे देखें। बात पर कान नहीं धरना यानी बात को अनसुना करना। धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। अब हम इकाई का पठन करेंगे यानी पाठ पठन। शुरुआत है। पहले दृश्य है एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहती है, हे अठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत कहता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से कहता है, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ। कहाँ है? दुष्यंत कहता है, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुवत्रा, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी जाती है और कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत आप ही आप कहता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य
जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी कहती है, ये बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहता है, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर कहती है, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इन्हें तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से कहता है, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यही रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्तियाँ वह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपरित के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत के मनोमन में कहता है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राज्यश्री की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहता है, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत कहता है स्वयं से, उसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इसी नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक कहता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर कहती है, ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओह, इसने तो उठा ही लिया।
दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहता है, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत कहता है, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहता है, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी कहती है, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। इस एकांकी में बालक भरत और राजा दुष्यंत की बात कही है। दुष्यंत का पुत्र भरत है। आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में खेलने वाली दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता। तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि यह बालक को समझाइए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, वह पुरुवंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान लेता है और सिंह शावक को छोड़ देता है। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उसे शकुंत लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है, जिसका उन्हें त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाँह में बंधा हुआ रक्षा का धागा रक्षाबंधन जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेते हैं तो तपस्विनियों को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। यानी कि यह दुष्यंत को पता नहीं है कि यह भरत बालक जो बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है वह कोई और नहीं है, वह मेरा ही पुत्र है और जो शकुंतला है वह मेरी पत्नी है। इसीलिए जब रक्षाबंधन बालक के हाथ से छूट जाता है तब दुष्यंत ही उठाकर उसे दे देता है। इसके अलावा जो कोई दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसको डस लेता है। तो इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि बालक भरत यानी कि सर्वदमन नामक एक बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। तब दुष्यंत खुश होकर बालक को अपनी गोद में उठा लेता है। यह एकांकी एक अंक वालों नाटक था। अब इसके अभ्यास को देखें।
पहला प्रश्न है, उसके 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। और दूसरा प्रश्न है, और उसके 2 पात्र दुष्यंत और सर्वदमन, उसके बारे में आपको लिखना है। जिस प्रकार आपने एकांकी समझी कि दुष्यंत कौन था और सर्वदमन कौन था। प्रश्न 3 है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसे गद्यांश ग्रहण कहा जाता है। आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए होते हैं। उस प्रश्न के जवाब इस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है। तो पहले यह पैराग्राफ ध्यान से लिखना, पढ़ना, फिर उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्न। पहला है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। दूसरा, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। चौथा, पर्यायवाची शब्द लिखे, जंगल, घर, बहुत। 5वां प्रश्न है, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। यानी इस परिच्छेद यानी पैराग्राफ के 2 प्रश्न बनाने हैं। स्वाध्याय में आपको प्रश्न 1 में 3 सवाल दिए गए हैं, तो वह 3 सवाल लिखना है। पहला प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब यह घर काम गृह कार्य आप लिखें तब सबसे पहले कवि का परिचय, लेखक का परिचय, और उसके बाद शब्दार्थ और मुहावरा लिखकर उसके बाद स्वाध्याय अभ्यास लिखेंगे। यहाँ हमारा इकाई पूर्ण होता है।